नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आज हम लोग जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं, दरअसल वो मसला बड़ा विवादित और इसीलिए उस पर चर्चा के लिए आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर हम लोगों के साथ एडवोकेट रीना सिंह जी जुड़ी है। वो दरअसल उनका परिचय सिर्फ इतना नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है, बल्कि उनके परिचय में एक चीज मैं आपको और जोड़ दूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ी बेहतरीन किताब लिखी है, योगी आदित्यनाथ लोक कल्याण के पथ पर। मुझे लगता है कि वो किताब आप लोगों को देखनी और पढ़नी चाहिए। एक आप ये कहें कि जो योगी आदित्यनाथ का काम काज है उस पर एक और जो दर्शन है खासतौर से पीठ का, उस पर वो बड़ी बेहतरीन किताब है। खैर, ये मैम का परिचय रहा जो जरूरी था। दूसरी चीज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो दरअसल उनकी कर रहे हैं जिनको मैं कांग्रेसाचार्य कहूं या शंकराचार्य कहूं, मैं इसको लेकर थोड़ा दुविधा में रहता हूं। नाम है उनका अविक्तेश्वरानंद। देखिए, अपना सरोकार ये है कि ये जो पूरा विवाद है उस विवाद को हम लोग समझे। और चूंकि मैम जो है वो ये जो पूरा मामला है उस मामले को देख सुन रही हैं, वो वकील भी है और जो अविक्तेश्वरानंद पर आरोप लगा हुआ है तो उस मामले में एक पक्ष भी है वकील के तौर पर। तो इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर इनसे बेहतर कोई और हमें बता नहीं सकता। तो मैम, आपका बहुत स्वागत है मतांतर पे। मेरा जो सवाल है वो ये कि ये जो पूरा विवाद है ये काफी बड़ा है और इसके कई हिस्से हैं जी। मैं इसकी शुरुआत करना चाह रहा हूं। जो ये 3 तारीख को गोरखपुर से कोई अभियान वगैरह शुरू कर रहे हैं अविक्तेश्वरानंद, तो ये जो संभवतः गोरक्षा को लेकर, अब ये बड़ा दिलचस्प है कि गोरक्षा का वो यहाँ शुरू कर रहे हैं। उन्होंने ये पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं किया, केरल में क्यों नहीं किया, ये भी एक सवाल है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आप इसे, आप किस तरह से देख रही हैं, ये गोरक्षा के लिए है या फिर इसके पीछे कोई राजनीति? देखिए जितेंद्र जी, अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। जो आपने प्रश्न किया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का, तो देखिए जो शंकराचार्य का पद है वो हमारे सनातन समाज में एक तरीके से वो भगवान के बराबर है। और अगर हम देखें तो शंकराचार्य के नाम को हम भगवान कह करके संबोधित करते हैं, जो कि सभी चारों पीठों के हैं। तो और दूसरा ये कि जो संत हैं, भाई जो शंकराचार्य हैं भगवा वेशधारी हैं, संत हैं, तो जो संतों का जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है। उनकी किसी से शत्रुता नहीं होती और वो एक गुरु, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक भगवान स्वरूप है। और अगर हम, आप जितेंद्र जी, अगर आप ये देखें कि कोई भी आदमी अगर शंकराचार्य की पीठ पर बैठता है तो ऐसे जो लोग होते हैं या फिर जो ऐसी महान विभूतियां होती हैं, तो जब उनका बाल्यकाल या फिर जो उनका बचपन का जो काल होता है तभी उनको चिन्हित कर लिया जाता है कि भाई ये जो बच्चा है ये शंकराचार्य बनेगा। उसको वैसा प्रशिक्षण, उसको ऐसा ज्ञान दिया जाता है और फिर वो जाकर के शंकराचार्य की पदवी पर बैठता है। अब यहाँ पे जो मामला है अविमुक्तेश्वरानंद जी का कि भाई जैसे कल से वो विधानसभा, 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, वहां पे वो गौरक्षा को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं गोरखपुर से। तो यहाँ पे ये देखिए कि तो शंकराचार्य और संतों वाला तो उनका कुछ दिख नहीं रहा है। एक तरह से अगर उनको राजनीति करनी है, विधानसभा को उन्होंने चिन्हित किया है, आप गांव में क्यों नहीं जा रहे, आप ब्लॉक में, आप बाकी पंचायतों में क्यों नहीं जा रहे? और दूसरा, आपको उत्तर प्रदेश में ही जाना है क्योंकि सबको मालूम है 2027 में फरवरी में वहां पे चुनाव होने हैं। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, अगर उनको गौरक्षा की इतनी फिक्र थी तो आप को पश्चिम बंगाल में जाना चाहिए था। वहां पे आपने क्या किया? आप तो शंकराचार्य कह रहे हैं ना अपने आप को। दूसरा, आप केरला में क्यों नहीं गए? और मैंने एक चैनल पे सुना कि इसके जवाब में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ये कह रहे हैं कि भाई जो पश्चिम बंगाल में तो जो गांव का जो अनुपात है, जो जनगणना है, वो गायें बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश के मुकाबले। तो पर वो डाटा नहीं बता रहे हैं कि आप कहां से डाटा लेकर के आए हैं, क्या आपके डाटा की ऑथेंटिसिटी है।
अगर उनको राजनीति करनी है तो आप शंकराचार्य के पद को छोड़ दीजिए। भाई आप अभी तक आप देखिए कि जब से हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है, संविधान बना है, कितने शंकराचार्य राजनीति से जुड़े हुए हैं। पहले तो वो योगी जी का विरोध करते थे, अब वो धीरे धीरे आकर के जो इनका विरोध है वो भाजपा के खिलाफ हो गया है कि भाजपा की सरकार 2026 में है, 2027 का चुनाव होना है। मुझे लगता है कि 2022 से पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि वो गौरक्षा को लेकर के, और हालांकि मेरे पास इस चीज के सटीक आंकड़े नहीं है, पर मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक जो गौरक्षा का जो उनकी जो मुहिम है वो अभी इतनी तेज हुई है, वो 2015 में कहाँ थी कि जब अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई थी, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे। 2023 में योगी जी की सरकार ने वो मुकदमे वापस ले लिए, और धाराएं क्या थी जितेंद्र जी? पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारने की, पुलिस वालों को घायल करने की, ये एफआईआर दर्ज है। तो इनकी चर्चा क्यों नहीं कोई कर रहा है? और ऐसा क्या है कि जो शंकराचार्य की पीठ उत्तराखंड की है, पर उनको गौरक्षा करनी है 403 विधानसभा में भी, वो भी उत्तर प्रदेश में ठीक चुनाव से पहले। तो ये पूर्ण रूप से राजनीतिक है कि जो इनको शायद भ्रमित कर दिया गया है। और हम तो उसमें एक आम नागरिक होने के नाते जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। हम देखिए, हम कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, हम लोग सिर्फ आप एक आम आदमी है जो एक टीवी चैनल पे देखता है कि भाई ये शंकराचार्य हैं, आज ये ऐसा कह रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ हैं, ये भाजपा है, ये कांग्रेस है। अगर हम उस नजरिए से देखते हैं तो शंकराचार्य बनने के तो फिर आपने गुण तो पीछे छोड़ दिए। आप पॉलिटिशियन बन जाइए, आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कीजिए, कैंपेनिंग करिए, चुनाव लड़िए, किसने रोका है? तो ये पूर्ण रूप से राजनीतिक पूरा रंग हो चुका है। नहीं, हम थोड़ा एक चीज ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे आपने भी कहा कि इससे पहले तो उनको नहीं देखा गया कि इस तरीके का वो कोई अभियान चला रहे हो। अब हाँ, अलग से कुछ वो कर रहे हो तो नहीं मालूम, लेकिन अभी जो 403 विधानसभाओं में वो करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत वो करेंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पॉलिटिकल है पूरा मामला? इसकी क्या वजह है? देखिए, पॉलिटिकल इस रूप से लगता है कि जिस तरीके से माघ मेले के अंदर, माघ मेले में उन्होंने खुले तौर पे योगी जी को के बारे में टिप्पणी करी, वहां पे जो भी दुर्घटना हुई, ऐसा नहीं है कि माघ मेले में अकेले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी आए थे और कोई शंकराचार्य नहीं थे, सभी शंकराचार्य आए। अनेकों जो मठ हैं वहां के पीठाधीश्वर आए, महामंडलेश्वर आए, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, करोड़ों लोग आए। हालांकि कुंभ में जो आंकड़ा था वो 65 करोड़ से ज्यादा था, माघ मेले में भी करोड़ों की तादाद में लोग आए, कहीं कोई घटना नहीं हुई। सिर्फ एक पालकी को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद जी को विवाद हुआ, और जैसा कि हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, मीडिया में देखते हैं कि उसमें यही चीजें समझ में आती है कि एक सुनियोजित साजिश थी सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, कि जो सनातन का आज के समय में योगी आदित्यनाथ सनातन का और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। अगर हम भाजपा से योगी आदित्यनाथ को एक तरफ करके देखते हैं, फिर आप बताइए कि भाजपा के अंदर कौन है हिंदू का, सनातन का सबसे बड़ा चेहरा? मोदी जी के बाद कोई भी नहीं। अब मोदी जी का भी उम्र हो चुका है, और जो देश का हर सच्चा सनातनी है वो यही चाहता है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ पे जो मुझे लगता है कि एक शायद अविमुक्तेश्वरानंद जी के मन में एक हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनने की होड़ आ गई है, योगी जी को नीचा दिखाते हुए। कभी वो उनके बारे में कहते हैं कि सनातनी नहीं है, मैं यहाँ इतने दिन का आपको समय देता हूँ। जून में पहले उन्होंने 12 मार्च या कब लखनऊ के अंदर भी एक कार्यक्रम किया कि आकर के प्रमाणित कीजिए योगी जी की आप सनातनी हैं। तो संतों की ये भाषा तो नहीं होती, हमने किसी शंकराचार्य के श्रीमुख से नहीं सुना, हमने योगी आदित्यनाथ जी के मुख से नहीं सुना कि उन्होंने किसी भी शंकराचार्य का या अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब दिया हो। तो एक तरीके से कि ये राजनीति है, और दूसरा ये भी है कि भाई अभी वो पूर्ण रूप से शंकराचार्य स्थापित नहीं है, उनके गुरु भी नहीं थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक 2018-19 का ऑर्डर है जिसमें
साफ तौर पे कहा गया कि आपको प्रशासन ने, प्रयागराज मेले के प्रशासन ने शंकराचार्य नहीं माना उनके गुरु को। तो जब गुरु को शंकराचार्य नहीं माना ज्योतिर्पीठ का, तो उनको कहां से मान लेंगे? मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, अभी तक मामले का निपटारा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कहीं ना कहीं ये डर है कि कल को अगर मैं शंकराचार्य नहीं रहा तो मैं पब्लिक फिगर कैसे बना रहूं। तो हो सकता है कि ये आने वाले समय में अपना शंकराचार्य का पद को त्याग करके और पॉलिटिक्स में आ जाए तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसमें नुकसान सनातन का है, और हालांकि सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कुछ लोगों के किसी भी बड़े संत पे या जैसे कि गौरक्षा पीठाधीश्वर पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगा करके या अपमान करने से वो गौरवान्वित हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ये पूर्ण तरह से राजनीतिक है। देखिए, आपने एक बात कही कि ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर में ये जो शंकराचार्य वित्तेश्वरानंद है, इनको क्या जरूरत है उनके खिलाफ साजिश करने की? भाई किसी वो राजनीतिक दल में तो है नहीं जो साजिश करेंगे, और फिर उनको इस साजिश से क्या हासिल हो जाए? देखिए, जब जैसा मैंने कहा कि एक राजनीति है कि भाई आपको उस लेवल का आदमी बनना है, तो अगर आप किसी के स्तर पे आपको गिरना है, आप तक पहुंचना है, अगर आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो आप उसको गिराना शुरू कर दीजिए कि कहीं ना कहीं आप बराबरी नहीं करके विरोधाभास तो करें, कि लोग आपकी चर्चा तो करें। तो सिर्फ जो मुद्दा है वो एक सुर्खियों में बने रहने का है कि कल को अगर उनके पास से शंकराचार्य का पद छीना जाता है तो उनके पास कुछ तो रहे करने के लिए। दूसरा, जितेंद्र जी, यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इनके गुरु थे स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी के, उन्होंने ये कहा जाता है कि वसीयत करी थी कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। अब जो शंकराचार्य की जो पीठ है वो धार्मिक पीठ है, ये कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं किसी की कि जो वसीयत के जरिए ये निर्धारित होगा कि उत्तराधिकारी कौन है। तो जो इनके जो प्रतिद्वंदी हैं वासुदेवन जी, वो उनको भी शंकराचार्य कह करके संबोधित किया जाता है, भगवान शंकराचार्य वासुदेवन जी, उनके साथ इनका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो कल को अगर कोर्ट से वासुदेवन जी शंकराचार्य घोषित हो जाते हैं तो ये कहां जाएंगे फिर? तो ऐसे परिस्थितियों में अपने आप को एक पब्लिक फिगर बनाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं कि मैं सनातन का चेहरा बनूं। पर जिस तरीके से संतों की जो भाषा है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ देखिए, हमारा किसी से विरोध होना, हमारा मत किसी से भिन्न होना वो अलग बात है, पर एक जो सामान्य शिष्टाचार है कि भाई आप गोरक्षानाथ पीठाधीश्वर हैं, वो कोई छोटी मोटी वो नहीं है। शंकराचार्य की तो 4 पीठ है, गोरखनाथ मठ तो एक ही है, जो कि जहां तक की आंकड़े हैं पहली शताब्दी दूसरी शताब्दी से, तब से वहां का डाटा उपलब्ध है। वहां पे इतने प्राचीन मंदिर हैं कि मंदिर के अधिकारियों के पास भी वहां का डाटा है। तो आपको ये शोभा नहीं देता कि आप इतने बड़े संत का अपमान करें। आप सोमनाथ देख लीजिए, जहां जहां पे भी नाथ जुड़ा हुआ है, नाथ संप्रदाय, नाथ पद्धति का, अब आप केदारनाथ देखिए, बैजनाथ देखिए, पशुपति नाथ देखिए, दक्षिण भारत में देखिए, गुजरात की तरफ आप जाते हैं वहां देखिए, बिहार में जहां जहां पे ज्योतिर्लिंग है, जहां पे नाथ शब्द है, शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग, वो जो सभी नाथ संप्रदाय के अधीन आते हैं, तो वहां के पीठाधीश्वर को आप ऐसे गैर हिंदू, गैर सनातनी और उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? ये हर सनातनी का अपमान है। तो ये जो संतों की भाषा है ये ऐसी कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी को चाहिए कि ये सब जो भी विवाद है इससे बचें और एक ऐसा जीवन यापन करें कि जिससे सनातन का भी नुकसान ना हो। एक सवाल मेरा और है कि अगर कोई साजिश हो रही है जैसा कि आपने कहा, तो ये शंकराचार्य वित्तेश्वरानंद
अकेले कर रहे हैं या इसके पीछे आप कोई एक राजनीतिक ताना बाना भी देख पा रही हैं? और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि आपने एक तो कहा कि साजिश, और दूसरा अभी जब वो लखनऊ में आए हुए थे, मुझे लग रहा है 1 आध महीना हुआ होगा, अखिलेश यादव उनसे मिलने भी गए। तो क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरीके का भी ताना बाना चल रहा है इस साजिश में शामिल होने वालों का? देखिए, बिल्कुल जितेंद्र जी, ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक साफ तौर पे है। अब आप देखिए, अगर हम 2015 में जाएं, यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बनारस में अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठियां बरसाई, जिनके जो वीडियो हैं वो जगह जगह वायरल हैं, एफआईआर हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और ये एक सार्वजनिक रिकॉर्ड में है। तो ऐसा क्या बदला कि अब वही अखिलेश यादव जी आकर के उनके नतमस्तक हो रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि शंकराचार्य जी ने दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, अखिलेश यादव जी आएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक तरीके से जो राजनीतिक रोटियां हैं कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अखिलेश यादव जी को किससे सबसे बड़ा डर है? योगी आदित्यनाथ जी को। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को किसके बराबर की छवि बनानी है? योगी आदित्यनाथ जी के साथ। तो यहाँ पे जो है कि दुश्मन दुश्मन दोस्त बन करके एक नया नैरेटिव, नया प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सनातन धर्म का है। देखिए, राजनीतिक दल है, सबका अलग अलग विचारधारा होती है, कोई किसी के मत से जरूरी नहीं है सहमत हो, विरोधाभास होता है, पर उसमें ऐसा विरोधाभास ना हो कि धर्म का ही नुकसान हो। तो ऐसा आदमी जो सीधे तौर पे धर्म का नुकसान कर रहा है, उसको शंकराचार्य के पद पे बैठने का अधिकार नहीं है। दूसरा, आप देखिए, आप अपने आप को भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, आपके ऊपर पॉक्सो के इल्जाम लगे। अगर आप इतनी बड़ी पीठ पे हैं जहां पे आप एक तरीके से स्वयंभू भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो आपको पीठ की क्या लालसा है? आप उसकी जो गरिमा का तो ख्याल रखते ना। जहां पे आप पे ऐसा इल्जाम लगा था, आप त्यागते उस पीठ को, उस गद्दी को। आप ये कहते कि नहीं, मेरे लिए जो पद की जो गरिमा है वो मेरे लिए सर्वा सर्वे है, मैं आज अपना, मैं इससे मैं नीचे हटता हूं, मैं त्याग पत्र देता हूं कि मेरे को शंकराचार्य की गद्दी को और अपना आगे वारिस नियुक्ति। तो वहां पे लोग उनका सम्मान करते, क्योंकि आप धार्मिक पीठ है ये, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको वोट दिया और आप बन करके आ गए। तो ये सारी जो चीजें हैं एक राजनीति की तरफ साफ तौर पे इशारा कर रही हैं। और कल से अब ये जो हर विधानसभा में टारगेट करके और जुलाई के लास्ट वीक तक आप वो वहां पे निष्कर्ष करेंगे फिर लखनऊ में आकर के, तो ये सब क्या है? और एक तरीके से ये कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का भी शायद एक इशारा है या फिर प्रयास है। क्योंकि आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर गो हत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध है, चाहे वो कैसा भी बीमार गोवंश हो या कोई भी हो। तो अगर कहीं पे किसी भी आदमी को, और आप तो शंकराचार्य हैं, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे गौ हत्या हो रही है, तो आप पुलिस चौकी में जाकर के शिकायत कीजिए। आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे पास वीडियो है, तो आप क्यों नहीं जा रहे पुलिस के पास? अगर आपको लगता है आपकी एफआईआर नहीं हो रही, तो आप न्यायालय के अंदर जाइए। बहुत से ऐसे कानूनी प्रावधान हैं कि जब पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय तथ्यों के आधार पर एफआईआर रजिस्टर करती है। जैसे शंकराचार्य के विरुद्ध पॉक्सो में हुआ, ऐसा नहीं है कि बटुकों ने जब शिकायत करी तो पुलिस ने कर दी एफआईआर, नहीं, पुलिस ने नहीं की, न्यायालय ने जांच करने के बाद की। तो जब आपके पास शंकराचार्य होते हुए आप मीडिया में साक्षात्कार दे रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी करुणा दिखा रहे हैं कि गो हत्या हो रही है, तो आप बताइए ना, आप कौन से पुलिस चौकी में गए? नहीं एफआईआर हुई तो आपने कहां पे मुकदमा दर्ज कराया? तो आप तो गौ माता का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं। किसके खिलाफ? गौरक्षा पीठाधीश्वर के खिलाफ। तो आप तो सिर्फ खुला सनातन का अपमान कर रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य को चाहिए कि वो अपने पद से त्याग पत्र दें। मेरा एक सवाल यह है कि जो उनको मानने वाले हैं, और हम अगर उनकी बात ना भी करें, तो देखिए, जैसे अगर वो कोई गोरक्षा को लेकर कोई कामकाज कर ही रहे हैं, तो उसको इस तरह से क्यों देखा जा रहा है कि नहीं ये पॉलिटिकल है?
भाई वो स्वेच्छा से कर सकते हैं, हाँ भाई चलिए ठीक है कर रहा हूं, तो ये उसे राजनीतिक ही है ऐसा हम क्यों मान, मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, अगर मुझे और आपको गौ सेवा करनी है तो हम किसी को गाली देकर के तो नहीं करेंगे गौ सेवा। जी, अगर हमें गौवंश बचाना है, गौरक्षा करनी है, तो आप चुपचाप करिए। आपको अपना गौरक्षकों का दल बनाना है, आपको अपनी गौरक्षा की राजनीतिक दल बनाना है, आप बनाइए। आप चुनाव आयोग से अपनी पार्टी पंजीकृत कराइए, आप गौ सेवा गौरक्षा पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए। पर योगी आदित्यनाथ का अपमान करके आपको क्या हासिल हो रहा है? क्योंकि उनकी जो लालसा है कि मैं इस लेवल का बनूं, लोग मुझे वो इज्जत दें जो योगी आदित्यनाथ जी की है, और जो योगी आदित्यनाथ जी ने करके वो इज्जत हासिल करी है। ऐसा वो जो उन्होंने किया है वो सामने है। तो और जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सामने है। और सभी में आजकल हर आदमी को वो एक अंडरस्टैंडिंग है, विजडम है, उसमें सोचने समझने की शक्ति है कि ये क्या हो रहा है। अब आप देखिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी से केरला में, जहां पे खुला गौ कटती है सड़क के ऊपर, वहां पे उन्होंने कितनी यात्राएं निकाली है, क्यों नहीं कोई पूछ रहा है जाकर के? उत्तराखंड के अंदर अगर उनको सनातन धर्म की फिक्र है, उत्तराखंड में ज्योतिर्पीठ उनके उत्तराखंड में है, वहां पे डेमोग्राफी किस हिसाब से बदल रही है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वहां पे वो क्यों नहीं सनातन की रक्षा कर रहे? क्योंकि क्योंकि उनका उद्देश्य धर्म नहीं है, उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना है। और बस उनको कोई मुद्दा मिल गया है, और वही मुद्दे को, वो भी क्रिएटेड मुद्दा, कि भाई चलो मैं और कुछ तो कह नहीं सकता, तो चलो मैं यही सब करता हूं। तो यही सब जो है वो कर रहे हैं। और मैं फिर पुनः कहूंगी कि इसमें जो भी सबसे बड़ा नुकसान है वो सनातन धर्म का है। एक और सवाल मेरा है, जैसे आपने ये पास्को वाली बात कही, तो उनको जो मानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये तो षड्यंत्र है उनके खिलाफ। देखिए, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, तो कहीं ना कहीं फिर ये कह रहे हैं कि भाई न्यायालय ने सही नहीं किया। उन कहने वाले लोगों का तो कहने का तात्पर्य सीधा ये है ना कि कानून व्यवस्था गलत है देश की। एफआईआर जो हुई वो पुलिस ने नहीं की, पॉक्सो के स्पेशल जज ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, एविडेंसेस देखे, तब एफआईआर करी। अब यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि हम इन्फॉर्मेंट को भी छोड़ दें और हम जो आरोपी है उसकी भी बात नहीं करते, हम यहाँ पे उन दो बच्चों की बात करते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, तो क्या देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, देश का कानून उन दो बच्चों को इतना आश्वासन नहीं दे सकता कि हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं आपके साथ अन्याय हुआ है तो हम इसकी जांच करेंगे? तो यही सब हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, और वो बटुक वहां पे कई दिन तक उन्होंने पुलिस के चक्कर काटे, जब नहीं हुई तब उनको न्यायालय में जाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक किसी तरीके का षड्यंत्र है। और उनके पास भी चाहिए कि वो अपना, उन्होंने जब उन्हें लगा अभिमुक्तेश्वरानंद को कि भाई ये धाराओं के अंतर्गत मुझे हिरासत में लिया जा सकता है, तो तुरंत उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अप्लाई की, और जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें एंटिसिपेटरी बेल दे दी है। एक चीज में जो हमको लगता है बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि ये जो शंकराचार्य वाला विवाद है, ये देखिए मुझे लग रहा है कि जो पूरा ये हम लोगों ने जितनी चर्चा की और जो पूरी कंट्रोवर्सी है, उसके मूल में ये शंकराचार्य है या नहीं है, यही है, इसी की वजह से पूरा जो है ये मामला खड़ा हुआ। तो ये क्या है, ये थोड़ा विवाद जो ये क्रिएट हुआ, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। आपने शुरुआत में बताया कि जो इनके गुरु थे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने, उन्होंने कुछ वसीयत वगैरह लिखी थी, थोड़ा उससे आगे का किस्सा बताइए। देखिए, जो स्वरूपानंद जी थे वो दो पीठ के शंकराचार्य थे, एक तो द्वारका पीठ और ज्योतिर्पीठ। तो जो शंकराचार्य का जो भी वेद पाठन, जो भी कानून है, इनके जो भी जिस भी धार्मिक पद्धति के अंदर इनका सिलेक्शन, चयन होता है, तो वहां पे ये कानून है कि आप एक ही पीठ के शंकराचार्य हो सकते हैं।
तो जो अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु जो थे वो द्वारका पीठ के भी थे, द्वारका पीठ के वो निर्विरोध थे, वहां पे उनका कोई कंट्रोवर्सी नहीं था, कोई विवाद नहीं था। यहाँ पे वो विवादित रूप में थे क्योंकि जो बाकी शंकराचार्य थे वहां पे उन्हें आपत्ति थी कि भाई आप दो पीठ के नहीं बन सकते, और बहुत सालों तक जो ज्योतिर्पीठ है वो बिना शंकराचार्य के रही थी, करीबन 10-12 साल तक, हो सकता है इससे ज्यादा का भी समय हो। उसके बाद वहां पे स्वरूपानंद बैठे। स्वरूपानंद जी की मृत्यु के बाद ये हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि भाई वसीयत है, वसीयत के मुताबिक अभिमुक्तेश्वरानंद जी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। जो बाकी उत्तराधिकारी थे स्वरूपानंद जी, उन्होंने उस चीज का पुरजोर विरोध किया। फिर वो न्यायालय के समक्ष भी आए, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी आए, उससे पहले एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वहां गए। तो वहां पे हर जगह से जो फैसले थे वो स्वरूपानंद जी के फेवर में आए, क्योंकि देखिए जो भी शंकराचार्य होता है वो एक तो वो ब्रह्मचारी होता है, तो यहाँ पे तो कई जगह ये है कि जो शंकराचार्य जी हैं विवाहित हैं, उनके बच्चे भी हैं, और कुछ एक इंटरव्यू में मैंने देखा है कि उन्होंने उस चीज का खंडन नहीं किया। उन्होंने खुद ही कहा कि भाई जो संतों की तो गुप्त पत्नी होती है, कि जब शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं कि भाई मेरी तो गुप्त संतों की गुप्त पत्नी होती है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा 2018-19 में जब अर्धकुंभ हुआ था तो वहां पे प्रयागराज प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरुजी को जमीन अलॉट नहीं की थी मेला के अंदर, ये कहते हुए कि आप ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य नहीं हैं। तो वो मामला उच्च न्यायालय गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी यही कहा कि भाई हम आपको नहीं शंकराचार्य मानते हैं और आपको किसी भी प्रकार की मेला प्रशासन की ओर से जमीन नहीं दी जाएगी। उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट पे मामला गया, और तभी 2022 में जो इनके गुरुजी हैं वो उनका शरीर पूरा हुआ, और जो मामला है वो अभी लंबित है। तो आप ये देखिए कि जब प्रदेश के उच्च न्यायालय ने आपको शंकराचार्य मानने से ही मना कर दिया, और हालांकि जो आपकी पीठ है वो तो उत्तराखंड की है, वहां पे जो आएगा वो उत्तराखंड हाई कोर्ट आएगा। यहाँ पे जो मामला था वो मेला प्रशासन के अंदर जो आप जमीन मांग रहे हैं, आपको जमीन नहीं दी गई, वो उससे जुड़ा मुद्दा था। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि भी मुझे कैसे सुर्खियों में बना रहना है। दूसरा, अगर आज की तारीख पे अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य पद से हट जाते हैं कोर्ट के आदेश के बाद, तो फिर वो क्या करेंगे? वो कैसे पब्लिक फिगर बने रहेंगे? कि भाई आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि अगर अंबानी के घर में भी विवाह होता है तो वहां पे अंबानी आपके चरण वंदना करने आते हैं। तो अगर आप उस पीठ पे आसीन ही नहीं रहे तो आप क्या करेंगे? तो उस अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए ये अब राजनीति कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। जी, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने इस पूरे मामले को एक बारगी समझने की कोशिश की, हालांकि इसमें भी और कई चीजें हैं जो बाकी रह गई हैं, वो हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि मैम से समय लेकर इस पर बात करें, और इस पर बात लगातार करनी भी होगी, चूंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी यात्रा कल से प्रारंभ करने का निर्णय ले ही लिया है। तो तकरीबन वो 3 महीने तो हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में एक जगह जगह रहेंगे। तो फिर हम लोग इस पर समय समय पर मैम से समय लेकर बात करते रहें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।